फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 6 तक। प्रभु की वाणी यह कहती हुई यिर्मयाह को सुनाई पड़ी, उठो और कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। मैं कुम्हार के घर गया जो चाक पर काम कर रहा था। वह जो बर्तन बना रहा था, जब वह उसके हाथ में बिगड़ जाता था तो वह उसी मिट्टी से अपनी पसंद का दूसरा बर्तन बनाता था। तब प्रभु की यह वाणी मुझे सुनाई पड़ी। प्रभु यह कहता है, हे इस्राएलियों, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकता? हे इस्राएलियों, कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथ में हो। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। अपने ईश्वर के आदर में सदा ही गीत गाता रहूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का। वे कर ही क्या सकते हैं? वे प्राण निकलते ही मिट्टी में लौट जाते और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, समुद्र भी और जो कुछ उसमें है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13, पद संख्याएं 47 से 53 तक। प्रभु यीशु ने कहा, फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए गए जाल के सदृश हैं, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे
और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा पा चुके हैं उस गृहस्थ के सदृश हैं जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर यीशु वहाँ से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में ईश्वर यिर्मयाह नबी को आदेश देते हैं, तुम कुम्हार के चक में जाओ और मैं वहाँ तुमसे बातें करूँगा। यिर्मयाह नबी कुम्हार के चाक पर जाते हैं। वहाँ कुम्हार को मिट्टी सान कर बर्तनों को बनाते देखते हैं। जब कोई बर्तन बिगड़ जाते हैं तो कुम्हार उस मिट्टी को काट कर फिर से पानी मिलाकर उस मिट्टी को सानते हैं, गूंथते हैं, मुलायम करके फिर से उसे अपनी इच्छा के अनुसार बर्तन को बनाते हुए हम देखते हैं। तब ईश्वर की वाणी यिर्मयाह नबी को यह कहते हुए सुनाई पड़ते हैं, हे इस्राएलियों, क्या तुम मेरे हाथों में उस मिट्टी जैसे नहीं हो जो कुम्हार के हाथ में है? क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें रूप नहीं दे सकते? प्रिय बंधुओं, हम ईश्वर के हाथों में वो मिट्टी जैसे हैं, कुम्हार के हाथ की मिट्टी जैसे, और उससे ईश्वर जो रूप हमें देना चाहते हैं वे ईश्वर देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ बीतता है वे सब अनादि अनंत काल को जानने वाले ईश्वर के हाथों से पाए वरदानों के रूप में हमें ग्रहण कर उसके द्वारा ईश्वर हमारे जीवन को अपनी इच्छा अनुसार रूप देते हैं। अय्यूब के ग्रंथ में हम ईश्वर को अय्यूब के बारे में यह बताते हुए सुनते हैं। शैतान से ईश्वर कहते हैं, क्या तुम मेरे सेवक अय्यूब को देखे हैं? पृथ्वी भर में उनके समान कोई धर्मात्मा नहीं है। ईश्वर के समान कोई धर्मात्मा, ईश्वर कहते हैं अय्यूब के समान कोई धर्मात्मा पृथ्वी भर में नहीं है। इतनी बड़ी सर्टिफिकेट उस अय्यूब के जीवन में क्या होती? उनके जीवन में उनके सारे संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। उनके बच्चे पर भवन जहाँ वे ठहरे ढह कर गिर कर वे सब मरते हैं। अंत में अय्यूब के पूरे शरीर फोड़ों से भरते और इतने घाव और पीप निकलते हैं, दुर्गंध से कोई उनके पास जा नहीं पा रहे थे। कुत्ते आकर उनके शरीर को चाटते, फोड़े चाटते थे। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या तुम अभी तक मुझे अपने को धर्मी मानते हो? ईश्वर को कोसो और मर जाओ। तब अय्यूब उनको जवाब देते, तुम मूर्ख स्त्री के समान बकती हो। तुम ईश्वर के हाथों से पाए हुए अच्छी चीजों को लेकर आनंद मनाते, स्वीकार करते, धन्यवाद देते हो, पर अनादि अनंत को जानने वाले ईश्वर के हाथों से पाए दुख को क्यों नहीं? परंतु ये अय्यूब
अपने मित्रों से वाद विवाद करते हैं, उनकी विपत्ति पर उनको समझाने के लिए आए हुए मित्रों से वाद विवाद करते हैं, अपने को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, अपने को धर्मी स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हम भी बहुतों बार अपने जीवन में अपने को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं और अय्यूब ईश्वर तक चुनौती ने लगते हैं और वाद विवाद करते हुए ईश्वर से कहने लगते हैं, मैं और क्या करना चाहिए था। वो अपने को धर्मी माने, अपने आचरण, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी धार्मिकता अपने कार्यों के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। परंतु भाई बहनों, अंत में वे ईश्वर के सामने चुप्पी सा अपने को न्यायी ठहराने की कोशिश छोड़ दी और ईश्वर के हाथों से पाए दुख कष्ट के सामने मौन रहकर अनादिकाल से उनकी भलाई के लिए कार्य करने वाले ईश्वर की ओर आंखें गड़ा। तब वे समझ गए, धार्मिकता के कारण मैं नहीं, मेरे कार्य नहीं, मैं व्यक्तिगत आचरण नहीं, परंतु ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। ये प्रज्ञा पाना था। ये प्रज्ञा पाने के लिए उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानियां ये सब बीतनी थी। तब ही उनके अंदर से ये प्रज्ञा की बातें आ पाए और वे कहते हैं, क्या अनादि अनंत को जानने वाले पिता के हाथों से तुम दुख को क्यों नहीं स्वीकार करते। उनमें से हर एक को भी ईश्वर आज वचन के द्वारा बताते हैं, हमसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे हाथों में कुम्हार की मिट्टी जैसे नहीं हो? क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें रूप नहीं दे सकते? अंतिम दिनों के बातों को बताकर आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, अंतिम दिनों में ईश्वर के दूत दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा और उन्हें ना बुझने वाले आग में झोंक देगा। वे वहाँ दांत पीसेंगे और रोते रहे और विलाप करते रहेंगे। ये ईश्वर की अनादि अनंत काल की धार्मिकता का वस्त्र ओढ़े हुए ईश्वर का विधान है। हमारे हर एक के जीवन में भी हम भी ये समझे, हम ईश्वर के हाथों में मिट्टी जैसे, वो मिट्टी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जब तक बनते नहीं तब तक उसे सानना, उससे पानी मिलाना, उसे गूंथना और उसे मुलायम करना, ये ईश्वर के विधान है। हम भी अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के हाथों से पाए हुए सारे वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। अय्यूब के समान बोल पाए, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने दिया, ईश्वर का नाम धन्य है। हमारे जीवन में भी हम अनादिकाल से विद्यमान ईश्वर के सामने सिर झुकाकर उनके विधानों को स्वीकार करते, उनकी धार्मिकता के सामने मौन साध कर ईश्वर के सामने उपस्थित होना, यही हमारे लिए कल्याण के कारण बन जाएगी, मुक्ति का कारण बन जाएगी। ईश्वर हमारे जीवन में उपस्थित रहेंगे। हम भाई बहनों प्रार्थना करें, ईश्वर के हाथों में वो मिट्टी जैसे बनने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।